नमस्कार बच्चों, मैं सूरज तिवारी आपके अपने YouTube चैनल रियल एजुकेशन एनालिसिस में स्वागत है। बच्चों, आज का हमारा गणित विषय से टॉपिक है विभाज्यता का नियम। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि आजकल हम लोग जेएनवी टेस्ट 2025 की तैयारी कर रहे हैं और इस तैयारी में हम आपको संपूर्ण विषय, चाहे गणित हो, चाहे साइंस हो, या फिर इंग्लिश हो, या फिर हिंदी, सारा का सारा कोर्स आपको हम अपने YouTube चैनल रियल एजुकेशन एनालिसिस में प्रोवाइड करेंगे। बच्चों, आपने पिछली कक्षाओं में संख्या पद्धति में पढ़ा, संख्या के बारे में पढ़ा, कैसे परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्या निकाली जाती है उनके बारे में पढ़ा। आज का हमारा जो टॉपिक है बच्चों वो है विभाज्यता का नियम। विभाज्यता का नियम एक सरल टॉपिक है, लेकिन इनकी सवालें कुछ ट्रिकी तरीके से आती हैं। देखिए क्या होता है कि परीक्षा में जब हम जाते हैं तो हम ये नहीं देखते कि हमने पूरी सवालें हल किया है। समय का सबसे बड़ा, क्योंकि 150 मिनट मिलते हैं और 150 मिनट में हमें 100 प्रश्नों का हल करना पड़ता है। हम ट्रिकी तरीके से विभाज्यता का नियम पढ़ेंगे। बच्चों मेहनत करिए, बिना मेहनत का कुछ भी संभव नहीं है। लगन से, मेहनत से रोजाना पढ़िए। अब देखिए, अगर आप मेहनत नहीं करेंगे और आप सोचेंगे कि भाग्य के भरोसे हमें कुछ हासिल हो जाए, तो आपका वही सोचना है जैसे सूखे पेड़ में हरे पत्ता। अब सूखा पेड़ में ना तो हरा पत्ता लगेगा, उसी तरीके से बिना मेहनत का कोई लक्ष्य भी नहीं मिलेगा। समझ आई बात? तो बिना मेहनत का कोई लक्ष्य नहीं मिलता, जैसे सूखे पेड़ में हरा पत्ता नहीं लगता। बातें हमारी चलती रहेंगी, उससे पहले हम आपको टॉपिक के बारे में बताएं। विभाज्यता का नियम, कैसे कोई भी संख्या किसी भी संख्या से कैसे विभाज्य होती है या किस अंक से विभाज्य होगी। सबसे पहले हम आपको 2 का विभाज्य नियम बताते हैं। शुरुआती में हम स्टार्ट करते हैं 2 का विभाज्य नियम। 2 का विभाज्य नियम सबको पता है, कई अंकों के मेल से संख्या बनती है। अब जी संख्याएं, जैसे मान लीजिए कोई भी संख्या है, उस संख्या का जो इकाई अंक हो, क्या हो? इकाई अंक। कोई संख्या है, उस संख्या के इकाई अंक में, जैसे संख्या होती है तो संख्या को जब बाईं ओर से पढ़ते हैं तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, ऐसे हजार। उसी प्रकार से किसी संख्या के इकाई के अंक में यदि क्या हो? 0 हो। क्या हो बच्चों? 0। 2 हो, 4 हो, 6 हो या 8 हो। किसी संख्या के इकाई अंक में 0, 2, 4, 6, 8 हो, वह संख्या 2 से विभाज्य होगी। 2 का विभाज्य नियम यह कहता है बच्चों, 2 का विभाज्यता नियम यह कहता है बच्चों कि वही संख्या 2 से विभाज्य होगी जो जिसके इकाई के अंक में 0, 2, 4, 6, 8 हो। वही संख्या 2 से विभाज्य होगी जिस संख्या के इकाई के अंक में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो या 8। जिस संख्या के इकाई के अंक में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8, वो संख्या किससे विभाजित होगी? 2 से। कहने का तात्पर्य, जैसे मान लीजिए 40, 322, 426, 228, अभी क्या 2 से विभाज्य है? तो हमको देखना है कि संख्या के इकाई के अंक में 0 है। हमारा 2 का विभाजन नियम क्या कहता है बच्चों? कि वह संख्या, वही संख्या 2 से विभाज्य होगी जिस संख्या के इकाई के अंक में 0 हो, है, 2 से विभाज्य है। चलो चेक भी कर लेते हैं। 40 में 2 का भाग देंगे बच्चों तो क्या आएगा? 2 दूना 4, कुट्टम किट्टम, शून्य आ गया, 2 शून्य शून्य, 20 आया, मतलब 40 2 से विभाज्य है। ठीक। 322 देखते हैं। 2 एकता 2, 3 में 2 गया 1, 12, 2 छक्का 12, 12 से 12 कैंसिल, 2 उतर आया, 2 एकता 2, ये भी पूर्णतः विभाजित हो रही है। तो कहने का तात्पर्य ये है बच्चों कि जिस संख्या के इकाई के अंक में 0 हो, 2 हो, 6 हो, 8 हो या फिर 4 हो,
वह संख्या किससे विभाज्य होगी? 2 से। हर वह संख्या 2 से विभाज्य होगी, हर संख्या 2 से विभाज्य होगी जिस संख्या के इकाई के अंक में क्या हो 0, 2, 4, 6, 8, वो संख्या 2 से पूर्णतः विभाज्य होगी। 2 का विभाज्य नियम समझ में आया आपको कि 2 का विभाज्य नियम यह कहता है बच्चों कि जिस संख्या के इकाई अंक में 0, 2, 4, 6, 8 हो वो संख्या किससे विभाज्य होती है? 2 से। इसे 2 से बनेगा आप लोगों से। चलिए परिभाषा को नोट डाउन कराते हैं, नियम को आपका नोट डाउन कराएंगे। पढ़ाने के बाद नियम को नोट डाउन इसलिए कराते हैं जिससे आपको जीवन में कभी भी कोई चीज भूले तो आप नोट्स उठाएं और नोट से देखें। चलिए वह संख्या 2 से विभाज्य होगी वह संख्या 2 से विभाज्य होगी जिस संख्या के इकाई के अंक में 0, 2, 4, 6 या 8 हो, इनमें से कोई भी अंक हो, वह संख्या 2 से पूर्णतः विभाज्य होगी। दो से पूर्णतः विभाज्य होगी। कहने का तात्पर्य यह है बच्चों कि जिस संख्या के इकाई के अंक में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, वो संख्या किससे विभाज्य होगी? 2 से। जैसा कि हमने लिख दिया, जैसे 500 2 से विभाज्य होगा, 1022 2 से विभाज्य होगा, 724 2 से विभाज्य होगा, 626 2 से विभाज्य होगा, 728 2 से विभाज्य होगा और ऐसे बहुत सारे अंक हैं 2 से विभाज्य होंगे जिस संख्या के इकाई के अंक में 0, 2, 4, 6 या 8 हो। बनेगा आपसे 2 का विभाज्यता नियम बनेगा। 2 का विभाज्य नियम क्या कहता है कि जिस संख्या के इकाई के अंक में 0, 2, 4, 6 या 8 हो वो संख्या किससे विभाज्य होगी? 2 से विभाज्य होगी। किससे? 2 से। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिए? चलिए अब हमारा अगला टॉपिक है, अगला विभाज्य नियम है 3 का। किसका? 3 का। अगला हमारा टॉपिक है 3 का विभाज्य नियम। 3 का विभाज्य नियम क्या कहता है बच्चों? मान लीजिए कोई संख्या है, मान लीजिए हम ले लेते हैं 726, कोई दिक्कत, 12 124, 2 अंक ले लिया, 2 संख्या ले लिया हमने, सॉरी संख्या। अब 3 का विभाज्य ये नियम कहता है कि 3 से वही संख्या विभाज्य होगी जिस संख्या के अंकों का योग 3 के पहाड़ा में आए। गजब की बात है, वही संख्या 3 से विभाज्य होगी जिस संख्या के अंकों का योग 3 के पहाड़े में आए। चलिए 726 संख्या है, 726 7 अंक है, 2 + 6, 7 2 9, 9 6 15, 3 5 15, मतलब 726 क्या है? 3 से विभाज्य है। क्यों? क्योंकि इनके अंकों का योग 3 के पहाड़े में आता है। 3 5 15। उसी प्रकार
इनको भी काउंट करते हैं 1 + 2 + 2 + 4 इक्वल टू 4 2 6 6 2 8 8 1 9। ये भी 3 के पहाड़े में आता है, ये भी 3 से विभाज्य होगा। हर वह संख्या 3 से विभाज्य होगी जिस संख्या के अंकों का योग 3 से विभाज्य हो या 3 के पहाड़े में हो। हर वह संख्या 3 से विभाज्य होगी। विभाज्यता नियम यही कहता है कि हर वह बड़ी से बड़ी संख्या 3 से विभाज्य होगी जिस संख्या के अंकों का योग 3 के पहाड़े में आए। समझ आई बात? हर संख्या, ऐसी कोई संख्या ही नहीं, बड़ी से बड़ी छोटी से छोटी, हर संख्या के अंकों का योग अगर 3 के पहाड़े में आएगा तो 3 से विभाज्य होगा। समझ में आई बात आपको? अगर समझ में आया हो तो वीडियो के नीचे एक लाइक करने का ऑप्शन होगा, लाइक करें, साथ में कमेंट भी करें। कमेंट अगर आपको ट्यूशन से संबंधित करना है, कोई टॉपिक से संबंधित करना है तो आप बिल्कुल करें, हम वो टॉपिक आपको प्रोवाइड करेंगे। पर 3 का विभाज्यता नियम अगर समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक नहीं करिएगा, चैनल को साथ में सब्सक्राइब भी कीजिएगा। कहने का तात्पर्य यह है कि जिस संख्या के अंकों का योग 3 के पहाड़ा में आए, जिस संख्या के अंकों का योग 3 के पहाड़े में आए, वो संख्या किससे विभाजित होगी? 3 से। चाहे कोई भी संख्या हो, बड़ी से बड़ी, छोटी से छोटी, जितनी भी संख्याओं के अंकों का योग 3 के पहाड़ा में, वो 3 से विभाज्य। समझ आई बात? चलिए, तो हम अब विभाज्यता नियम आपको लिखाते हैं। हमने आपको समझाया, आप लिखवाएंगे जिससे आप नोट डाउन भी करें। वह संख्या 3 से विभाज्य होगी वह संख्या 3 से विभाज्य होगी जिस संख्या के अंकों का योग जिस संख्या के अंकों का योग 3 के पहाड़े में आए। 3 के पहाड़े में आए। समझ आई? हर वह संख्या 3 से विभाज्य होगी जिस संख्या के अंकों का योग 3 के पहाड़े में आए। जैसे 726, 1224 आदि। कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत। चलिए, एक प्रश्न आप लोग हल करके बताइए या कमेंट करिए कि क्वेश्चन है निम्नलिखित संख्याओं में कौन सी संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित होगी? ए नंबर, बी नंबर। पहला 7228, 1024, कोई दिक्कत? 729, 7299, डी नंबर है। (1228) कौन सी संख्या 3 से पूर्णतः जवाब विभाजित होगी? जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा लिख के कि क्वेश्चन नंबर 1 का जवाब है ये। पर अगर ऐसा परीक्षा में आ जाए तो आप क्या करेंगे बच्चों? 3 का विभाजन नियम लगाएंगे। अब 7228 संख्या के 3 का विभाजन नियम क्या कहता है? 3 का विभाजन नियम यह कहता है
जिस संख्या के अंकों का योग 3 के पहाड़ा में आए वह संख्या किससे विभाज्य होगी? 3 से। तो इस संख्या के अंकों का योग 7 + 2 + 2 + 8, 7 2 9, 9 2 11, 8 19। क्या 19 3 के पहाड़े में आता है? नहीं, पहला ऑप्शन कैंसिल। दूसरा देखते हैं, 1024, 1 + 0 + 2 + 4, 2 1 3 4 3 7। क्या 7 3 के पहाड़े में आता है? नहीं, मतलब ये भी 3 से विभाजित नहीं होगी। 7 + 2 + 9 + 9 = 27। 27 3 9 27 आता है पहाड़े में, मतलब 7299 विभाजित होगी। लेकिन क्या हमें देखना होगा कि 1228 भी तो नहीं हो रही है। 1 + 2 + 2 + 8, 8 2 10, 12 1 13, नहीं, विभाजित नहीं होगी। अर्थात ऑप्शन सी इज राइट। क्यों? क्योंकि 7299 संख्या के अंकों का योग 3 के पहाड़े में आ रहा है, इसलिए यह संख्या जो है 3 से पूर्णतः विभाजित होगी। बनेगा आप लोगों से? चलिए अगला नियम की ओर हम देखते हैं। अभी आपको हम बहुत सारे क्वेश्चन आज लाए हैं। पहले हम आपको थ्योरी समझाएंगे, पूरा रूल समझाएंगे। रूल समझाने के बाद आपको हम क्वेश्चन भी कराएंगे। बस पेशेंस रखिए बच्चों, पेशेंस रखिएगा। 4 का विभाज्य नियम देखते हैं। 4 का विभाज्य नियम क्या कहता है? कोई संख्या, कोई भी संख्या, 4228 एक संख्या है, किसी संख्या का इकाई और दहाई, इकाई और दहाई मतलब 28, इकाई और दहाई के अंकों से बनी संख्या, चाहे कितनी भी बड़ी संख्या हो, लाख हो, करोड़ हो, अरब हो, कितनी भी बड़ी संख्या हो, कहता है रूल 4 का विभाज्य नियम यह कहता है बच्चों कि कोई संख्या है, ये संख्या कई अंकों से बनी संख्या, संख्या अंक से मिलकर बनी संख्या, संख्या अंक से जो मिलकर बनता है संख्या, कोई संख्या, इस संख्या में इकाई और दहाई, क्या इकाई और दहाई से मिलकर बनी संख्या 28, क्या 28। अगर 4 से विभाज्य है, किससे? 4 से विभाज्य है, तो वह संख्या किससे विभाज्य होगी? 4 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो 28 अगर 4 से 4 सते 28, मतलब ये संख्या 4 से विभाज्य है। 4 का विभाज्यता नियम कहता है कि किसी संख्या के इकाई और दहाई से बनी, कोई कितनी भी बड़ी संख्या हो, उस संख्या का इकाई और दहाई से मिलकर बनी संख्या अगर 4 से विभाज्य है, तो वह संख्या किससे विभाज्य होगी? 4 से पूर्णतः विभाज्य होगी। सिर्फ इकाई दहाई अगर 4 से विभाजित है तो 4 से विभाज्य होगी। समझाई बात? तो कोई भी संख्या अगर किससे विभाजित हो बच्चों? उस कोई भी संख्या इकाई और दहाई से मिलकर अगर 4 से विभाज्य है, वह संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित होगी। बनेगा कि नहीं बनेगा? चलिए परिभाषा आपको नोट डाउन कराते हैं। चार का विभाज्य नियम कहता है कि वह संख्या 4 से विभाज्य होगी जिस संख्या में इकाई और दहाई से मिलकर, इकाई और दहाई के अंकों से मिलकर बनी संख्या 4 से विभक्त हो। चार से विभक्त हो, चाहे संख्या कितनी भी बड़ी हो, अगर उसका इकाई और दहाई
के अंक से मिलकर बनी संख्या, कोई संख्या अगर इकाई और दहाई से मिलकर बनी संख्या 4 से विभक्त है तो वो 4 से पूर्णतः विभाजित होगी। कैसे? 1024 1024 संख्या है जिस संख्या में इकाई का अंक है 4 और दहाई का अंक क्या है 2। जो 24 है वो 24 जो बना है आपका इकाई और दहाई से जो मिलकर बना है, ये 4 से अगर विभाजित है तो ये संख्या पूर्णतः क्या होगी? विभाजित होगी। कोई भी संख्या, वह संख्या जो इकाई और दहाई से मिलकर बने अंक से 4 से अगर विभाजित है तो वो संख्या किससे विभाजित होगी? 4 से पूर्णतः विभाजित होगी। देखिए, आपको हम प्रश्न भी देते हैं, इस प्रश्नों के माध्यम से आप सॉल्व करिएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि निम्नलिखित में कौन सी संख्या चार से पूर्णतः विभाजित है? कौन सी संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित है? चलिए क्वेश्चन आपको मैं दे रहा हूं 2014 4218 4029 6228। प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सी संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित है? 2014 4218 4029 और 6228। अब इस प्रश्न का जवाब मैं तुरंत देने की ट्रिक बता रहा हूं। आपने संख्या देखा और 4 का विभाज्य नियम यह कहता है बच्चों कि अगर कोई भी संख्या 4 से पूर्णतः विभाज्य होगी यदि उस संख्या का इकाई का अंक और दहाई के अंक से मिलकर जो बनी संख्या है वो 4 से कट जाए। चलो ये इकाई और दहाई से मिलकर बनी संख्या क्या है? 14, और 14 4 से नहीं कट रहा है, नहीं कट रहा है तो मतलब ये 4 से विभाजित नहीं होगा। अब 4218 में अगर हम 4 का भाग दें, अब इतनी बड़ी संख्या में 4 का भाग देंगे टाइम लगेगा, लेकिन इस संख्या का इकाई और दहाई से अंक से मिलकर संख्या क्या है? 18। और इसमें जब 4 का भाग देंगे तो ये भी पूरा नहीं कटेगा क्योंकि 4 चौक 16, 4 पंचे 20। ठीक, चलो इस संख्या का इकाई और दहाई का अंक क्या है? मिलकर बनी संख्या 29, ये भी नहीं कटेगा, ये भी कैंसिल। लेकिन 28 जो है इकाई और दहाई से मिलकर जो अंकों से मिलकर बनी संख्या 28 है, ये 4 से पूर्णतः विभाजित होगी। 4 सते 28, अर्थात यह संख्या जो है 4 से पूर्णतः विभाजित होगी। बनेगा? बहुत सरल है कि अगर कोई भी संख्या 4 से विभाजित कब होगी? जिस संख्या का इकाई और दहाई का अंक से मिलकर जो संख्या बने वो संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित हो, तो 4 से विभाजित होगी। चाहे कितना भी बड़ा अंक हो, ये मैटर नहीं करता। यह मैटर करता है कि उस संख्या का इकाई और दहाई का जो अंक है वह अंक 4 से पूर्णतः विभाजित हो। समझ आई बात? चलिए अब अगला विभाज्यता का नियम है वो है 5। अब हम 5 का विभाज्यता नियम देखेंगे। चलिए पांच का विभाज्यता नियम क्या कहता है? 5 का विभाज्यता नियम बहुत सरल है। कोई भी संख्या है, उस संख्या के इकाई के अंक में, किसी संख्या के इकाई के अंक में 0 हो या 5 हो, सीधी सी बात है। कोई भी संख्या है, उस संख्या के इकाई के अंक में यदि 0 है या 5 है, वह संख्या 5 से पूर्णतः विभाजित होगी। कोई संख्या है, उस संख्या के इकाई के अंक में यदि 0 है या 5 है, वह संख्या किससे विभाजित होगी? 5 से। सरल सा है, इसको हम करा देते हैं। वह संख्या
5 से पूर्णतः विभाजित होगी जिस संख्या के इकाई के अंक में क्या हो, 0 हो या 5 हो। वह संख्या 5 से पूर्णतः विभाजित होगी जिसके अंत में 0 हो या 5। जैसे 225, 420, ये 5 से विभाजित होगी क्योंकि इस संख्या के इकाई के अंक में क्या है, 5 या 0। हर वो संख्या 5 से विभाजित होगी जिसके अंत में 0 हो या 5। ठीक है, समझ में आई आप लोगों को बात? अगर समझ में आया हो तो वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स है, उसमें कमेंट करें जिससे हमें भी पता चले कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और जेएनवी टेस्ट 2025 में लगनता के साथ पढ़िए, मेहनत के साथ पढ़िए और एक अच्छा परिणाम लाइए। यही हमारा और आपका उद्देश्य है, इसलिए हम भी मेहनत कर रहे हैं और आप भी मेहनत कर रहे हैं। और जब दोनों व्यक्ति मेहनत करेंगे तभी हम आगे ऊंचाइयों की सीढ़ियों पर चढ़ेंगे। तो मेहनत करना बहुत आवश्यक है और आपके लिए हम वीडियो लगातार प्रोवाइड कर रहे हैं। आप उसको नोट्स बनाते चलें, पढ़ते चलें। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन हम आपको लाएंगे, हर टॉपिक से संबंधित हम आपको प्रैक्टिस कराएंगे, पर पहले अपनी थ्योरी कॉन्सेप्ट्स क्लियर होना चाहिए। जब तक थ्योरी या कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होगा तो क्वेश्चन को प्रैक्टिस नहीं करना चाहिए। वो अंधाधुन लगाना है, वो तुक्का मारना है। जब हमारा पूरा का पूरा बच्चों थ्योरी कंप्लीट है, कॉन्सेप्ट्स कंप्लीट है, तो हम क्वेश्चन को आराम से हल कर सकते हैं। समझ में आई बात? चलिए, अगला विभाज्यता का नियम कहता है बच्चों 6 का। चलिए, 6 का विभाज्य नियम क्या है? 6 का विभाज्य नियम क्या कहता है? 6 का विभाज्य नियम ये कहता है बच्चों कि जो 2 से विभाज्य और 3 से, ऐसे ही संख्या जो 2 और 3 दोनों से विभाज्य हो, वो संख्या किससे विभाज्य होगी? 6 से। सीधी सी बात है कि 6 से वह संख्या विभाज्य होगी, वह संख्या 6 से पूर्णतः विभाज्य होगी जिस संख्या, वह संख्या 6 से पूर्णतः विभाज्य होगी जो 2 और 3 से विभाज्य हो। जो 2 और 3 से क्या हो? विभाज्य हो। 6 का विभाज्य नियम सीधा, कॉन्सेप्ट क्लियर है। जो 2 और 3 दोनों से विभाज्य हो वो 6 से विभाज्य हो। ये नहीं कि 2 से विभाज्य हो 3 से नहीं, 3 से विभाज्य हो 2 से नहीं, जो दोनों से विभाज्य हो क्या होती है? 6 का विभाज्य नियम, 6 से विभाज्य होगी। समझ आई बात? जैसे 48, जिस संख्या के इकाई के अंक में 0, 2, 4, 6, 8 हो, 2 से, मतलब 2 से विभाज्य है। और 3 का विभाज्य नियम यह कहता है कि संख्या के अंकों का योग 3 के पहाड़े में आए। 4 + 8 = 12, 3 से भी, तो मतलब ये किससे विभाज्य है? 6 से। हर वह संख्या 6 से विभाज्य होगी जो संख्या 2 से भी विभाज्य हो और 3 से भी। कॉन्सेप्ट अच्छा है, ठीक है। चले आगे, सरल भी है, इस पर ज्यादा हम फोकस भी नहीं करते क्योंकि सरल है। चले 7 का विभाज्य नियम पढ़ते, बहुत महत्वपूर्ण। 7 में बच्चे फंसते हैं। चलिए 7 का विभाज्य नियम बताते हैं आपको हम। 7 का विभाज्य नियम क्या कहते हैं? मान लीजिए कोई संख्या है, कोई संख्या 343 संख्या है, ठीक। 7 का विभाज्य नियम यह कहता है बच्चों कि कोई संख्या में वह संख्या 7 से विभाज्य होगी जिस संख्या में इकाई के अंक को छोड़ दिया जाए।
छोड़ दिया, तो बची शेष संख्या इकाई के अंक के दोगुना। इकाई का अंक 3 है तो इसका दोगुना क्या हो गया 6। इकाई के अंक के दोगुना को घटा देने पर प्राप्त संख्या 28। ये कहता है बच्चों कि वह संख्या 7 से विभाज्य होगी, वह संख्या 7 से विभाज्य होगी जिस संख्या में इकाई के अंक को छोड़ने पर प्राप्त संख्या या शेष संख्या इकाई के अंक का दोगुना घटाने पर, वह संख्या 7 से विभाज्य होगी जिस संख्या में इकाई के अंक को छोड़ देने पर शेष संख्या, जैसे 34, इकाई के अंक के दोगुने को घटाने पर प्राप्त संख्या 7 से विभाज्य हो, तो वह संख्या भी 7 से विभाज्य होगी। सरल है ना? थोड़े से पॉइंट टेबल पढ़ना है बस। हर वो संख्या 7 से विभाज्य होगी, हर वो संख्या। तेईस से 95, चलो चेक करते हैं। वह संख्या 7 से विभाज्य होगी जिस संख्या में इकाई के अंक को छोड़ दिया, छोड़ दो, तो शेष संख्या 239, शेष संख्या इकाई के अंक का दोगुना को घटा देने पर 237 प्राप्त हुआ। ये 7 से विभाजित हो, 7 त्रिक 21, नहीं इकाई का अंक का वर्ग होता होगा, इकाई का अंक का दोगुना, ठीक है, सॉरी यहां 739 होना चाहिए। समझ आई बात? हर वह संख्या 7 से विभाज्य होगी जिस संख्या में इकाई के अंक को छोड़ देने पर शेष संख्या इकाई के दोगुने को घटाने पर, अब जैसे इसको घटाया हमने, ये 7 से विभाज्य नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसका जो शेष संख्या प्राप्त हुआ वो 7 से विभाज्य नहीं है। तो हर वह संख्या 7 से विभाज्य होगी जिस संख्या में इकाई के अंक को छोड़ देने पर शेष संख्या इकाई के दोगुने से घटाने पर जो संख्या प्राप्त हो वो 7 से क्या हो विभाज्य हो। चलो नियम लिखो विभाज्यता का। वह संख्या 7 से विभाज्य होगी जिस संख्या में इकाई का अंक छोड़ देने पर जिस संख्या में इकाई का अंक छोड़ देने पर शेष संख्या इकाई के दोगुने, शेष संख्या इकाई के दोगुने को घटाने पर प्राप्त संख्या 7 से विभाज्य हो। सात से विभाज्य हो। समझ आई बात? सीधी सी बात है। ऐसी संख्या जिस संख्या में इकाई अंक छोड़ दो तो शेष संख्या किससे विभाज्य हो? 7 से। वो संख्या किससे विभाज्य होगी? जैसे 343, बहुत सारी है, 49, ठीक है, 49 तो सरल चीज है, आदि लिख लीजिए, बहुत सारे हैं, नोट पॉइंट कर लीजिए। चले अब 8 का विभाजन नियम देखिए।
वैसे 8 का विभाज्य नियम, 9 का विभाज्य नियम, ये सब सरल है, लेकिन फिर भी हम बता देते हैं आपको, सरल चीजें ही परीक्षा में गलत करके आते हैं आप। 8 का विभाज्य नियम क्या कहता है? 8 का विभाज्य नियम ये कहता है बच्चों कि जो संख्या, जिस संख्या में इकाई, दहाई और सैकड़ा, मान लीजिए लिखा है 72, 180, लिखा है, दो संख्या लिखी है, जिस संख्या में इकाई, दहाई और सैकड़ों के अंकों से बनी संख्या, जिस संख्या में इकाई, दहाई और सैकड़ा से बनी, अंकों से बनी संख्या, इकाई, दहाई और सैकड़ा के अंकों से बनी संख्या अगर 8 से विभाज्य है, 8 दाहम 80, 8 पंचे 40, 8 छाम 48, विभाज्य है, वह संख्या 8 से विभाज्य होगी। हर वह संख्या विभाज्य होगी किससे? 8 से, जिस संख्या में इकाई, दहाई और सैकड़ा से के अंकों से बनी संख्या। हर वह संख्या 8 से विभाज्य होगी जिस संख्या में इकाई, दहाई और सैकड़ा के अंकों से बनी संख्या 8 से विभाज्य हो। वह संख्या किससे विभाज्य होगी? 8 से विभाज्य होगी। समझाइएगा? चलिए नोट डाउन करिए। वह संख्या आठ से विभाज्य होगी वह संख्या 8 से विभाज्य होगी जिस संख्या में इकाई, दहाई तथा सैकड़ा के अंकों से मिलकर बनी संख्या मिलकर बनी संख्या 8 से विभाज्य हो। वह संख्या 8 से विभाज्य होगी जिस संख्या में इकाई, दहाई तथा सैकड़ा के अंकों से मिलकर बनी संख्या 8 से क्या हो? विभाज्य हो। जैसे बनेगा 24,448, 1080 8 से विभाज्य होगी। क्यों? क्योंकि जो इसका इकाई, दहाई और सैकड़ा से मिलकर अंक है, इकाई, दहाई, सैकड़ा अंकों से मिलकर संख्या जो है वो 8 से विभाज्य है। इसी प्रकार इसमें भी समझ में आई बात? तो हर वह संख्या 8 से विभाज्य होगी जिस संख्या में इकाई, दहाई और सैकड़ा के अंकों से मिलकर जो संख्या बनती है वो 8 से विभाज्य हो। बनेगा। दो और विभाज्य नियम है, चलिए उनको पढ़ा देते हैं हम। नौ का विभाज्य नियम बहुत सरल नियम। कोई संख्या है, मान लीजिए है 2448, वह संख्या 9 से विभाज्य होगी जिस संख्या के अंकों का योग 9 के पहाड़े में आए। हर वह संख्या 9 से विभाज्य होगी जिस संख्या के अंकों का योग 9 के पहाड़े में आए। वह संख्या किससे विभाज्य होगी बच्चों? 9 से। 2448 एक संख्या है, इस संख्या के अंक हैं 2,
4 4 और 8, 2 4 6 6 4 10 10 8 18, 18 9 के पहाड़े में आता है, 9 दूना 18, अर्थात 2448 9 से विभाज्य होगी। क्यों? क्योंकि इस संख्या के अंकों का योग 9 के पहाड़े में आता है। आता ही आता 18, 9 दूना 18। हर वह संख्या 9 से विभाज्य होगी जिस संख्या के अंकों का योग 9 के पहाड़े में आए। समझेगा? अच्छी ट्रिक है। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा, साथ में कमेंट भी करिएगा, और हम आपको इसी तरीके के मजेदार ट्रिक गणित के प्रोवाइड करते रहेंगे। ट्रिक बेसिक से हम पढ़ेंगे गणित का अद्भुत ज्ञान, और जेएनवी टेस्ट 2025 की गजब का रिजल्ट लाएंगे, अच्छा परिणाम लाएंगे। बस आप मेहनत करिए, हम मेहनत करें, तो दोनों लोग आपस में मेहनत करेंगे तो परिणाम बेहतर आएगा ही। समझ आई बात? तो चलिए 9 का विभाज्य नियम लिखते हैं। 9 का विभाज्य नियम यह कहता है बच्चों कि वह संख्या नौ से विभाज्य होगी जिस संख्या में अंकों का योग अंकों का योग 9 के पहाड़े में। हर वह संख्या 9 से विभाज्य होगी जिस संख्या के अंकों का योग 9 के पहाड़े में। जैसे एग्जाम्पल 2448 को दिक्कत, 1620 आदि बनेगा। चलिए सबसे महत्वपूर्ण विभाज्य का नियम, जब थोड़ा सा बच्चे इतराते हैं ये संख्या कैसे पता करें, चलिए हम बताते हैं ना। 11 का विभाज्य नियम, हर वह संख्या 11 से विभाज्य होगी। जैसे मान लीजिए हम लिख लेते हैं, कोई संख्या भी ले ले तब ना आसान लगेगा, जब संख्या नहीं लेंगे तो हमें पता कैसे चलेगा कि 11 से विभाज्य होगी कि नहीं होगी। चलिए लेते हैं, चलें 80 366। 11 का विभाज्य नियम यह कहता है बच्चों कि इकाई का अंक 6 के बाईं ओर चलने पर, इकाई के अंक से बाईं ओर चलने पर सम स्थानों का योग और विषम स्थानों का योग, सम स्थानों का योग और विषम स्थानों के योग का अंतर अगर 0 आए, सम स्थानों का योग विषम स्थानों का योग सम स्थानों का योग या विषम स्थानों का योग का जो अंतर 0 या 11 आए, वह संख्या किससे विभाज्य होगी बच्चों? 11 से। हर संख्या इकाई से बाईं ओर चलने पर सम स्थानों का योग या विषम स्थानों का योग का जो अंतर आए, 0 आए या 11 है। चलो 6 और 0 सम स्थानों का योग है, 6 प्लस 0, माइनस विषम का है 6 प्लस 3 प्लस 8, तो 6 और 0 हो गया 6, 6 3 9 8 17, और इसका आ रहा है अंतर 11 माइनस 11 और 11 आ रहा है, और 11 आ रहा है मतलब ये 11 से विभाज्य होगी। हर संख्या 11 से विभाज्य होगी जिसमें सम स्थानों का योग और विषम स्थानों को योग का जो अंतर आए वो किससे विभाज्य हो?
0 या 11 से। हर संख्या विभाज्य होगी किससे बच्चों? 11 से। जिस संख्या में सम स्थानों का योग और विषम स्थानों के योग का अंतर 0 या 11 है। ठीक है, वह संख्या 11 से विभाज्य होगी जिस संख्या में इकाई से बाईं ओर चलने पर सम स्थानों का योग तथा विषम स्थानों का योग का अंतर 0 या 11 हो। वो संख्या किससे विभाज्य होगी? 11 से। इसको भी काउंट कर लीजिए, इसको भी लिख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। हर संख्या 11 से विभाज्य होगी जिस संख्या में इकाई से बाईं ओर चलने पर समस्थानों का योग या विषम स्थानों का योग का जो अंतर हो 0 हो या 11। इकाई से बाईं ओर चलने पर। ठीक है, इकाई से जब बाईं ओर चलेंगे आप तो समस्थानों का योग और विषम स्थानों का योग का अंतर क्या आएगा? 0 या 11। तो संख्या 11 से पूर्णतः विभाज्य होगी। चले आगे, मिटा दें। ठीक, अब बच्चों थोड़ा सा हम आपके जो पढ़े आपने उसमें से हम कुछ प्रश्न आपसे पूछते हैं, उसका आप जवाब दीजिएगा। चलिए चलें, पहला क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3, क्योंकि आपसे 2 क्वेश्चन हमने पूछा था, तो कमेंट बॉक्स में आप क्वेश्चन बाय क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। ठीक है ना, क्वेश्चन फर्स्ट का आंसर, क्वेश्चन सेकंड का, क्वेश्चन थर्ड का, क्वेश्चन थर्ड का आंसर कि 673 और 5 स्टार 1 में स्टार का अल्पतमान क्या होगा? स्टार का अल्पतम मान क्या होगा? जो 9 से पूर्णतः विभक्त। ऐसा स्टार का मान बताइए जो 9 से पूर्णतः विभक्त हो, अल्पतम। ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है 7, 9, 5, 4। 7, 9, 5, 4। अब आपको पता करना है कि ये स्टार का मान क्या होगा जो 9 से पूर्णतः विभक्त हो। 5 सेकंड का है समय, बताइए जवाब। चलिए अब आपको हम तरीका बताते हैं। सबसे पहले 9 का विभाज्य नियम क्या कहता है? 9 का विभाज्य नियम यह कहता है बच्चों, जिस संख्या के अंकों का योग 9 के पहाड़े में आए। चलो 607 है तो 6 + 7 + 3 + 5 + 1, स्टार को छोड़ दीजिए। 5 1 6, 6 3 9, 9 7 16, 16 6 22। अब 9 का पहाड़ा आता है 9 1 कम 9, 9 दूना 18, 9 त्रिक 27, लेकिन यहाँ है 22। हम कितना जोड़ दें बच्चों की 9 के पहाड़े में आ जाए? 5। तो ऑप्शन में भी 5 है, तो इसका आंसर होगा 5। स्टार का मान क्या होगा बच्चों? 5। और जब 5 आप जोड़ दोगे तो 22 5
27, ये 9 के पहाड़े में आएगा, मतलब 9 से विभाज्य होगा, बनेगा। गजब का आंसर दिया ना। तो एक कमेंट जरूर करिएगा, मेरे इस ट्रिक क्या, एक कमेंट तो बनता है बच्चों, साथ में शेयर भी करिए अपने दोस्तों के पास। ज्ञान है, ज्ञान लोगों के पास पहुंचना चाहिए, और ज्ञान का जरिया माध्यम कौन है, आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं बच्चों। प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4, 80,400 सॉरी बच्चों, 80,000 8,03,642, 8,03,642 में क्या जोड़ा जाए, क्या जोड़ा जाए कि 8,03,642 में क्या जोड़ा जाए कि योगफल 11 से पूर्णतः विभक्त हो। 8,03,642 में क्या जोड़ दें कि योगफल 11 से पूर्णतः विभक्त हो। ऑप्शन देखिए, ए नंबर है 1, बी नंबर है 4, सी नंबर है 7, डी नंबर 9। बहुत सरल प्रश्न है, इसका अगर आप जवाब देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में दीजिए, अगर नहीं देना चाहते तो इसको मैं विश्लेषण करके आपको बताता हूं, एक्सप्लेनेशन दे देता हूं। 8,03,642 में क्या जोड़ दे बच्चों कि योगफल 11 से विभक्त हो पूर्णतः। अब आप लोगों को बताओ कि 11 का विभाज्य नियम क्या कहता है। यह कहता है बच्चों कि किसी संख्या में इकाई के बाईं ओर चलने पर, चल दिए हम, तो सम स्थानों का योग, सम स्थान 4, 3 और 8, सम स्थानों का योग और विषम स्थानों का योग 2, 6 और 0, सम स्थानों का योग और विषम स्थानों का योग का जो अंतर आएगा वो 0 आएगा 11, 4, 3, 7, 8, 15 माइनस 6, 2, 8, 15 में 8 गया 7, कितना 7। अब कितना हम जोड़ दें कि ये 11 आ जाए, तो 4, जब 4 आप जोड़ देंगे तो आ जाएगा 11, और जब 11 आ जाएगा बच्चों तो 11 से पूर्णतः विभक्त होगा। समझ आई बात। तो आप 11 का विभाज्यता नियम यही कहता है कि किसी भी संख्या में इकाई से बाईं ओर चलने पर सम स्थान, सम स्थान दूसरा, चौथा, छठवां, तो सम स्थानों का जो योग हो और विषम स्थानों का जो योग हो उन दोनों का अंतर 0 आया 11 है। वो संख्या किससे विभाज्य होती है, 11 से। तो जब हमने जोड़ा तो यहाँ कम रहा था, कितना कम रहा था बच्चों, 7 आया, तो 7 में 4 कम रहा था, तो 4 हम जोड़ देंगे तो आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों, 4। क्या आपका यही आंसर आया था, झूठ नहीं बोलना, कमेंट लेट करके दोबारा कमेंट नहीं करना, अभी ना हमको पता चले आपने सही कर रहे हैं आप गलत कर रहे हैं। तीसरा प्रश्न है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5वां है, 41,116 में क्या जोड़ा जाए कि योगफल 8 से पूर्णतः विभक्त हो। चलिए, ए नंबर ऑप्शन है आपके पास 8, 5, 4, 2। चलिए, 8 का विभाज्यता नियम क्या कहता है बच्चों, यह कहता है कि किसी संख्या में इकाई 6, दहाई 1 और सैकड़ा के अंकों से मिलकर बनी संख्या अगर 8 से विभाज्य हो तो पूर्णतः विभाज्य होती है। 8 का 8,
बचा कितना 3, 36, 8 चलो 32 और 36 है। शेषफल कितना आ रहा है बच्चों 4। शेषफल कितना आ रहा है 4। कितना इसको चाहिए कि ये 8 से विभाजित हो जाए 4 चाहिए। 8 पंचे 40 होता है 36 है। तब 4 हम जोड़ देंगे बच्चों तो कितना हो जाएगा 40। जब हम 4 जोड़ देंगे बच्चों तो हो जाएगा 116 और 4 120। तो 8 कम 8 4 बचा 8 पंचे 40। वो संख्या 4 से विभाज्य होगी अर्थात इसका आंसर क्या होगा बच्चों 4 बनेगा। कोई दिक्कत? चलिए एक महत्वपूर्ण प्रश्न कर देते हैं जो परीक्षा में आता ही आता है, कई बार पूछा भी गया था। उस प्रश्न को आपसे थोड़ा ऐसे प्रश्न आपसे परीक्षा पूछे जाएंगे विभाज्यता से नियम, विभाज्यता के नियम से बच्चों ऐसे ही प्रश्न आएंगे। चलिए प्रश्न है 7वां 1/3/6 में बाई का 1/3/6 पूर्णतः 11 से विभाजित है। तो बाई का मान क्या होगा? क्या होगा बच्चों? क्वेश्चन है 1/3/6 पूर्णतः 11 से विभाजित है तो बाई का मान क्या होगा? वही होगा जो हम सॉल्व करेंगे। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है बच्चों पहला 6, बी नंबर 1, सी नंबर क्या है बच्चों 2 और डी नंबर क्या है आपका 5। बड़ा अच्छा प्रश्न है बच्चों, जेएनबी 2025 में ये प्रश्न आ सकता है, मुझे लग रहा है, मेरे अंदर की फीलिंग बोल रही है कि आएगा प्रश्न। प्रश्न है बच्चों कि 1/3/6 पूर्णतः 11 से विभाजित है तो बाई का मान क्या होगा? ऑप्शन 6 1 2 5। चलिए 11 का विभाज्यता नियम यह कहता है कि कोई संख्या है 1/2/6, इसमें सम स्थान दूसरा चौथा और विषम स्थान पहला और तीसरा पांचवा। सम स्थान के अंकों का योग 22 + 22 तथा विषम स्थान के अंकों का योग 6 + 2 + 1 का जो अंतर हो वो क्या है 0 या 11। 22 से 22 जुड़ेगा 2/, -6 2 8 1 9 बराबर कुछ नहीं। अब मेरी बात को समझे, ऐसा कौन सा अंक मैं इसमें रख दूं बच्चों 0 आए या तो 11 है। तो 6 रखेंगे तो 6 दूना 12 3 आएगा। 1 रखेंगे 2 1 कम 7 आएगा। 2 रखेंगे 2 दूना 4 4 में 9 आएगा। लेकिन 5 रख दें अभी तो क्या आ जाएगा? थोड़ा सा प्रश्न गड़बड़ हो रहा है बच्चों। 6 3 होगा, सॉरी बच्चों, 6 3 9 1 10। तो ऐसा कौन सा अंक इसमें रख दूं बच्चों? फिर से एक बार समझा दो। ठीक है, थोड़ा सा बच्चों को हमारे समझ नहीं आया क्योंकि हमारे सिली मिस्टेक के कारण, सॉरी बच्चों, अगली बार से ध्यान दूंगा, थोड़ी सी गलतियां हो ही जाती हैं। 1/3/6 पूर्णतः 11 से विभाजित है तो बाई का मान क्या होगा? जेएनबी 2025 में पक्का आने वाला है प्रश्न। तो हमने पढ़ा है कि 11 का विभाज्यता नियम यह कहता है कोई संख्या में इकाई से बाईं ओर चलने पर सम स्थानों का योग 1 22 + 22 सम स्थान और विषम स्थान 6 2 1 6 2 नहीं होगा बच्चों 3 होगा 6 3 1। कोई संख्या 1/3/6 पूर्णतः 11 से विभाजित है तो बाई का मान। तो मैंने बताया था कि 11 का विभाज्य ये कहता है कि इकाई से बाईं ओर चलने पर सम स्थानों का योग और विषम स्थानों के योग का जो अंतर हो या 0 आए या 11, 22 से 22 जुड़ेगा तो हो जाएगा 2/, -10। अब ऑप्शन के अनुसार जोड़ते हैं। 6 दूना 12 2 आएगा, नहीं लेना है। 6 2 1 कम 2 8 आएगा, नहीं है, कैंसिल कैंसिल। 2 दूना 4 6 कैंसिल। 5 दूना 10
और 10 में 10 घट गया, 0, 5 होगा। होगा कि नहीं? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल में जुड़े रहिए, क्योंकि ऐसे ही अनोखे अनोखे टॉपिक हम आपको जेएनवी टेस्ट 2025 की जो तैयारी कराएंगे बच्चों को, फुल कोर्स है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में वीडियो को लाइक भी करें और अपने दोस्तों के पास शेयर भी करें। धन्यवाद।